दी। अल्लाह से बिजनेस करने वाला खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह की खातिर कड़ाके की सर्दी में नहा के देख, फजर की नमाज पढ़ के देख, दिन भर जो सीने में करार मिलेगा वह 50 करोड़ कमाने के बाद भी ठंडक नहीं मिलेगी। जो ठंडक सुबह सवेरे नहा धोकर फजर की नमाज कड़ाके की सर्दी में पढ़ने में मिलेगी वो कर करके तो देख ले। बीमारी के आलम में नमाज पढ़ के देख, अल्लाह उसी बीमारी को, उसी नमाज को तेरे शफा का जरिया बना देगा। फैसला लेना। इमाम हुसैन ने तो सब कुछ काटा दिया था, इनाम क्या मिला? जन्नत वहां, सरदारी वहां, दुनिया में इनाम यही दिया अल्लाह ने। 1300 साल गुजर गए लेकिन यजीद मुर्दा है और हुसैन इमाम है, हुसैन जिंदा है। हर ज़बान पे हुसैन, मस्जिद के खुतबे में हुसैन, नमाज के अंदर अत्तहियात के बाद दरूद इब्राहिमी में हुसैन, दरसगाहों की चटाई पे हुसैन, खतीबों की किताबत में हुसैन, राइटर की तसनीफ में हुसैन, अमेरिका में हुसैन, हिंदुस्तान में हुसैन, हर जगह हुसैन। यहाँ तक के लालू की जबान में हुसैन, मोदी की जबान में हुसैन, जो बाइडन की जबान में हुसैन। जहाँ जहाँ हुसैन के नाना का कलमा है वहाँ वहाँ नवासा हुसैन की इमामत का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप भी सख्त फैसला लेके देखें, नहीं करूंगा मैं नौकरी, अगरचे मुझे रिश्वत दे के करनी पड़े, नहीं करूंगा नौकरी। मैं मजदूरी करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मगर वो मुलाजमत नहीं करूंगा जिस मुलाजमत में हकदारों का हक मारा जाए। और एक आदमी काबिल है, उस पोस्ट के लायक है, उसको मैं पैसा दे के वह नौकरी ले लूं और बेचारा हकदार का हक मारा गया, इसीलिए रिश्वत हराम है। एक आदमी MSc किए हुआ है, वो मैथ पढ़ा सकता है, वो इंग्लिश पढ़ा सकता है। एक आदमी फाजिल किए हुआ है, वो बुखारी मुल्ला हसन पढ़ा सकता है, लेकिन दूसरा जाहिल के पास फाजिल की डिग्री है, वह 20 लाख रुपए रिश्वत दिया और नौकरी ले लिया। वो रिश्वत इसीलिए हराम है, इस पैसे के बहाने एक हकदार का हक मारा चला गया। वह पोस्ट का अहल ये नहीं था, वो अहल था वो जो किताबें पढ़ा सके, जो दरसगाह को संवार सके, मगर इसने पैसे देकर उस अहल का हक मारा। इसलिए रिश्वत हराम है, ताकि अहलों का हक न मारा जाए। जो मेरिटेरियस है उसका हक न मारा जाए, इसीलिए हराम है। सूद इसीलिए हराम है कि एक गरीब सूद दे देकर कंगाल हो जाएगा और मुट्ठी भर लोग मालदार से मालदार बनते चले जाएंगे। इसमें इंसानियत का शोषण है, आदमियत का इस्तेहसाल है, इसीलिए सूद हराम है। इस्लाम ने जिन जिन चीजों को हराम कहा है उसका खतरनाक एक हार्मफुल पहलू है, नुकसानदेह पहलू है। शराब पीने से फेफड़ा का कैंसर होता है, शराब पीने से आदमी बुज़दिल होता है, शराब पीने से सारे आज़ा धीरे धीरे कमजोर होते हैं, इसलिए ये हराम है। अल्लाह चाहता है कि मैं ताकतवर रहूं, अल्लाह चाहता है कि मैं बलवान रहूं, ताकि मैं अपने घर वालों की रोजी मुसीबत उठा के मैं कमा सकूं, मैं दिन दिन भर खेत में रह सकूं, नमाज फज्र पढ़ूं, दुकान चला जाऊं, 8 घंटे तक सामान ला के कस्टमर को दिखलाऊं, उसके बाद मैं रोजी रोटी कमा के मैं घर वापस जाऊं। ताकत नहीं रहेगी तो खड़ा कैसे रहेगा दुकान में, दूसरों को सामान कैसे दिखलाएगा, 8 घंटे हल कैसे चलाएगा, ट्रैक्टर कैसे चलाएगा, कार ड्राइविंग कैसे करेगा। ताकत नहीं रहेगी तो 5 घंटे ऑफिस में बैठकर कलम कैसे चलाएगा। जब ताकत चाहिए तो इस ताकत को आग मत लगाना। ये ताकत में आग लगती है कौन? अजनबी औरतों को बुरी निगाह से देखने से, दूसरों की दौलत को ललचाई निगाह से देखने से, दूसरों की कार को देखकर डिप्रेशन का मरीज बन जाने से। ये सारी ताकतें मजरूह और जख्मी हो जाती है। जो आदमी हक बोले, सदाकत पर कायम रहे, नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़े, उसे रूहानी ताकत मिलती है, उसके बाजू में ताकत मिलती है, उसका दिमाग पुख्ता होता है, उसका दिल मजबूत होता है, उसके हाथ पांव मजबूत होते हैं। चाहे 1 कुंटल सेब खा ले उतनी ताकत नहीं मिलती है जितनी ताकत 2 रकात नमाज़े नफल से मिल जाती है। पूछो गौसे आज़म से, 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे, का ताकत कहां से आई? ये 12-12 घंटे एक वजू से कैसे रहे? तुम तो 12 सेकंड एक वजू, 12 मिनट एक वजू से नहीं रह पाते। या तो आगे पेशाब लगता है या पीछे से रेह खारिज होती है, पाखाना निकलता है, गैस की बीमारी सबके पास मौजूद है। 1 घंटा बावजू कोई रह नहीं सकता। वह कैसा था जो भूखा रहने वाला अब्दुल कादिर जिलानी, जो दरिया, जो समंदर, जो जंगलों की गिरी पड़ी सब्जी को खाने वाला, जो दरख्त के पत्तों को खाने वाला। ये ताकत कहां से लाया कि 40 साल तक
तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ता रहा। ये ताकत दुनियावी ख़ज़ाओं से नहीं मिलती है, ये ताकत अल्लाह के जिक्र से मिलती है, ये ताकत सजदे से मिलती है, ये ताकत जिक्र इलाही से मिलती है, ये ताकत हराम से बचकर हलाल खाने से मिलती है। आज लोगों का चेहरा सूख रहा है, लोगों का बदन झूम रहा है। 40 साल की उम्र में लड़के नामर्द हो रहे हैं, अपनी बीवी के काबिल नहीं रह रहे हैं। वहां 90 साल की उम्र में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जनाब इस्माइल अता किया। वहां 80 साल की उम्र में 4 शहजादे हमारे बुजुर्गों को हुए। 70 साल की उम्र में 5 बच्चे हमारे औलियो सालिहीन के हुए, जो तहज्जुद भी पढ़ता था, इशराक भी पढ़ता था, चाश भी पढ़ता था, अवाबीन भी पढ़ता था, हर 3 दिन में पूरा कुरान खत्म कर लेता था। ये ताकत कहां से आई कि 4 बच्चों के बाद 80 साल की उम्र बन गए। यहाँ 40 साल की उम्र है, गाल अंदर चिपका हुआ है, आंखें अंदर धसी हुई है और साफ बदन हिल रहा है, बीवी के काबिल नहीं है, मुंह चुरा के घर से बाहर रहता है, वह घर के अंदर घुसने में उसको डर लगता है। ये गुनाह है जिसने मुझको अंदर से खोखला कर दिया, ये बदनिगाही है जिसने मुझको मेरी ताकत को छीन लिया, ये झूठ बोलना जिसने मुझको अंदर से पामाल कर दिया, ये हराम खाना जिसने मुझको अंदर से 1 दर्जन बीमारी की आमाजगाह बना दिया। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तेरे पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तेरी बहन बेटी बीवी के पैसे डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। गौर कर, कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, हमने कुरान में वो नाजिल किया है जिसमें शिफा है। तो पहले कुरान से शिफा तलाश कर, 10 बार सूरह फातिहा पढ़ ले, कुरान पाक की तिलावत सूरह बकरा घर में कर ले, आमिलों के दरवाजे पे जाके 1000 नहीं 50,000 देकर घर की बंदिश करवाने वाला और अपने घर का भूत भगाने वाला। एक तो गरीबी भी है, अब पैसा भी मारा गया, क्यों उसके पास पैसा देने जाता है? अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत कर, सूरह दुखान की तिलावत कर, सूरह वाक़िया की तिलावत कर। हदीस में आया है जो रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ेगा वह गरीबी से महफूज रहेगा, फाका से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन ही नहीं रहा, ये विश्वास ही नहीं रहा, विश्वास कमजोर हुआ, मारे मारे फिर रहा है। इसलिए हमारा नेता भी कमजोर, हमारी पब्लिक भी कमजोर, हमारी औरतें भी कमजोर, हमारे मर्द भी कमजोर। जब हम सब हो गए कमजोर तो मेरी औलाद कमजोर, मेरी औलाद कमजोर, जो सेहत के एतबार से भी कमजोर, ईमान के एतबार से भी कमजोर, सोच के एतबार से भी कमजोर। जरा उस तारीख के चैप्टर को मैं खोलता हूँ, देखिए किस तरह बाप है बलवान, किस तरह माँ है बलवान, किस तरह घर का माहौल है बलवान, तो फिर औलाद कैसी पैदा होती है। जरा उस चैप्टर को मुलाहिजा कीजिए। बसरा का नाम आपने सुना ही होगा, कूफा का नाम सुना होगा। ये इराक के 2 मशहूर शहर है, बसरा और कूफा। ये 2 मशहूर स्टेट है, कूफा और बसरा। ये 2 मशहूर जगह है। बसरा तारीखी जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है। उसी बसरा में एक मालदार शख्स रहता था। मालदार का एक बाग देहात में था। वह कभी कभी देहात में आके चंद घंटे गुजारता था। जिस तरह आज हर जगह पोल्यूशन, आलूदगी हो गई, इसलिए आज डॉक्टर मशवरा देते हैं कि देहात में रहा करें, चंद लम्हे चंद पल देहात में गुजारा करें। वहां पे प्रदूषण कम होता है, पोल्यूशन कम रहता है, वहां की फजाओं में सफाई ज्यादा रहती है। इसलिए दिल की बीमारी शहरों में बढ़ रही है। उन बीमारियों से बचने के लिए देहात में कम से कम हफ्ते में 1 दिन जरूर आप गुजारा करें। इसलिए बेंगलोर, चेन्नई, बंबई वाला लोग देहात में फार्म हाउस बनाते हैं और हर सैटरडे को शाम में आकर संडे को पूरा दिन रहकर फिर मंडे को सुबह जाते हैं, क्योंकि उससे उसके सांस में की जो तंग नलियां हैं वो नलियां साफ हो जाती है, ऑक्सीजन भरपूर मिकदार में मिलती है और घुटन की जो बीमारी है वह दूर होती है। डॉक्टर मशवरा देते हैं। ये शुरू से चला आ रहा है। बसरा का एक नवाब, उसका बाग बसरा के देहात में था। उस बाग में बेशुमार खजूर और अंगूर के बागात थे, जो उस जमाने की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती थी। और आज भी दुनिया में आज खजूरों की मंडी, खजूर की खेती आज इस कदर मदीना, मक्का और इराक में होती है, दुनिया के हर घर में खजूर पहुंच रही है। पहले मुसलमानों की ग़िज़ा थी खजूर, लेकिन आज मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम खजूर खा रहे हैं। चूंकि रामदेव जी ने बता दिया है कि 50 खरब का मकान है, सेहत नहीं है तो सब बेकार। सेहतमंद रहने के लिए शहद खाना होगा, सेहतमंद रहने के लिए खजूर खाना होगा, ये रामदेव जी बताते हैं। तो अब खजूर सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों के घर में जा रही है, आज शहद सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों के घर में जा रहा है। जबकि मेरे
मेरे पैगंबर ने कहा था जो महीने में 3 दिन शहद को चाट लिया करे उस महीने में खतरनाक बीमारी उसको नहीं लगेगी। यानी खतरनाक बीमारी फालिज है, खतरनाक बीमारी हार्ट अटैक है, खतरनाक बीमारी ब्रेन हेमरेज है, इन सारी बीमारियों से वह बचेगा कौन? जो महीने में 3 दिन कम से कम शहद को उंगली से लेकर चाट लिया करे। ओरिजिनल शहद को अपने दरख्तों से शहद काटो, ओरिजिनल शहद तलाश करो, उसमें शिफा है, बेशुमार बीमारी के लिए शिफा है। ये शहद मुसलमानों की ग़िज़ा थी, मुसलमान इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज मुसलमानों ने चाउमीन खाना शुरू किया, मुसलमानों ने आज साहब बर्गर खाना शुरू किया, मुसलमानों की जबान अब जो है साहब चटखरी जबान हो गई, अब इसको मुरक्कन और मुचर्रब ग़िज़ा चाहिए। काफिर सत्तू खा रहे हैं, अब मुसलमान चाउमीन और नूडल्स खा रहा है। कुफार मुशरिकीन दूध बकरियों का खा रहे हैं, क्योंकि उन बकरियों के दूध में बहुत जबरदस्त ताकत का राज छुपा हुआ है, एनर्जी बेपनाह मिकदार में उस दूध में पाई जाती है। वो बकरियां पाल रहे हैं और मुसलमान पैकेट वाला दूध खा रहे हैं। कौन बकरी पालेगा, कौन गाय पालेगा, कौन भैंस पालेगा? मैंने पढ़ा है किताबों में, जो अपने घर में बकरियां पाले, बकरियां पालना मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, बकरियां चराना अंबिया किराम की सुन्नत है, अब बकरियां चराना सारे नबियों के सरदार मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम बकरियों के पास रहते थे बचपन में, जब नबूवत की जिम्मेदारी उस वक्त नहीं, आपने उस जिम्मेदारी का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त करते क्या थे? यानी तिजारत करते थे और उस वक्त बकरियों की निगरानी क्या करते थे, और फिर वो बकरियां ही एक जरिया था शानदार रिस्क का। बकरियों को जिस घर में आज भी पाला जाता है, छप्पर फाड़ के दौलत उस घर में नाजिल होती है, छप्पर फाड़ के। यकीन ना हो तो बकरियां पाल के देखा। मेरा नाना, मुझे याद है आज से 40 साल पहले कम से कम 50 से 100 बकरियां वह पालते थे, और बचपन में उन बकरियों को हम लोग जंगल ले जाते थे। अब बकरियों को दूहते तो 1-1 केजी दूध एक जग में होता था। वो दूध और रोटी, बकरी का दूध बचपन में खूब खाया, चूंकि नाना बकरियों को खूब पालते थे। जबरदस्त हाफिज कुरान और जबरदस्त तारीखदां और जबरदस्त नेक के खेत में पसनी लेकर, कोदाल लेकर खेत में काम भी करते थे। हाथ में पसनी होती थी, जबान पे कुरान पाक की तिलावत होती थी। मुझको आज तक याद है, इसे पूरे इलाके का जबरदस्त हाफिज कुरान मैंने उनको देखा था, कसरत से बकरियां पालते थे। और आज से पहले के बुजुर्गान दिन खूब पालते थे। आज ने घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ऑटो है, टेम्पो है, टोटो है, बकरी के पालने का मजा खत्म हो गया। ये सारा माहौल ग्वाला ले लिया, ये सारा माहौल जादव ले लिया, ये सारा माहौल दूसरे लोगों ने ले लिया, और हम लोगों ने साहब मशीन की जिंदगी ले ली, हम लोगों ने धुआं की जिंदगी ले ली, हम लोगों ने साहब पहिया की जिंदगी ले ली। ये पांव वाली जिंदगी छोड़ दिया। इस पांव को 10 किलोमीटर दूर तक चलाए, इस पांव को खूब चलाए। नहीं है कोई हाजत तो कम से कम 1000 बार असर से लेकर मगरिब के बीच में कलमा शरीफ पढ़ ले, और चल चल कर मस्जिद में। आया है किताब में, जो 7000 कदम डेली चलेगा, 7000 स्टेप, अपने घर ही में सही, मस्जिद में सही, जो दुरूद पढ़ता रहा, कलमा पढ़ता रहा, 7000 स्टेप चला। कहते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए ये 7000 स्टेप चलना जरूरी है। शुगर भी नॉर्मल रहेगा, हार्ट नॉर्मल रहेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। 5 किलोमीटर दूर चलने में जितना स्टेप पड़ता है, उतना स्टेप 7000 कदम उसकी गिनती करें उतने हो जाते हैं। इसलिए मस्जिदों में असर से मगरिब के बीच में आप चले, 1000 बार कलमा पढ़ ले। नहीं नूडल्स खाना, चाउमीन खाना, गोश्त खाना, उसी के पीछे लगा रहना। मछली मिलना चाहिए, गोश्त मिलना चाहिए। लॉकडाउन में भी 10-10 किलोमीटर दूर जाकर हमारा छोकरा जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, लॉकडाउन में नहीं पढ़ा, वो गोश्त लाने के लिए 10 किलोमीटर दूर, कोई 25 किलोमीटर दूर तक वह बाइक चला के गया, वहां गोश्त खरीदा और लाया। यानी गोश्त खोर मुसलमान जो गोश्त के बगैर जिंदा न रह सके। कोरोना का कीड़ा लाखों लोगों को ले गया, कोरोना का कीड़ा लाखों लोगों को कब्रिस्तान में पहुंचा दिया, मगर ये गोश्त के पीछे पड़ा हुआ है। आप 25 किलोमीटर दूर बाइक से जाके गोश्त ला रहा है, जिसकी सोच सिर्फ खाने पे हो, पहनने पे हो, कोई बड़ा काम वो कर नहीं सकता। इसलिए नेचुरल जिंदगी गुजारे, नेचुरल रहें, नेचर से करीब रहें, सिंपलिसिटी से करीब रहें, सादगी से करीब रहें। सादा लिबास, सूती का लिबास, ढीला ढाला कपड़ा, लुंगी पहना करें। ये चड्डी पहनने का रिवाज जो मुसलमानों में पैदा हो गया है, हाफ पैंट पहनना, उसी हाफ पैंट पहनकर बच्चों को स्कूल छोड़ना, उसी हाफ पैंट पहनकर
दुकान चले जाना। ये कौन तुमको यहूदी बना दिया? कौन तुमको क्रिश्चियन बना दिया? ये हाफ पैंट चड्डी पहना यहूदियों का तरीका है, नसरानियों का तरीका है। ये जो घुटना है, इस घुटने को दूसरों के सामने खोलना हराम है, क्योंकि ये सत्र औरत में दाखिल है, इसका ढांपना फर्ज है। ऐसे बीवी के सामने खोले हर्ज नहीं, मगर दूसरों से पर्दा है, अपनी औलाद के सामने न खोले, अपने माँ बाप के सामने न खोले, अपने भाई बहन के सामने न खोले, दूसरों से पर्दा है। मगर ये मौलाना को तो गाली देता है, ये मौलाना की बात कैसे सुनेगा? मौलाना की बात सुनेगा तो मोमिन बन जाएगा, मौलाना की बात नहीं सुनेगा तो चड्डी पहनने वाला यहूदियों का गुलाम बन जाएगा, क्रिश्चियनों का गुलाम बन जाएगा। जब तक आलिमों का एहतराम समाज में था, जवानों का सर सर्व से झुका रहता था, जवानों के की आंखों में हया थी, जवान अपने माँ बाप अपने उलमा का अपना रहबर और रहनुमा मानते थे। यह जवान आजकल के 80 साल के बूढ़े उतने नेक नहीं है जितने 100 साल पहले के जवान नेक रहा करते थे, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का डर था। वो आलिमों का एहतराम करते थे, अपने बाप अपनी माँ का एहतराम करते थे। आज एहतराम खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि साहब मेरी बेटियां 6 लाख काफिरों के साथ भाग गई। कौन बोला? झूठ बोलता है, इतनी तादाद नहीं है। अगर है भी तो 6-7 हजार मान लेते हैं। 6 लाख की तादाद मुसलमानों को नर्वस करने की तादाद है। अलबत्ता वो उसकी बेटियां भागी है जिसके घर में आलिमों को गाली दी जाती है, जिसके घर में पीरों को गाली दी जाती है, जिसके घर में रात भर कॉमेडी सुनी जाती है, तिलावत का माहौल नहीं है, जिसके घर में मुसलमानों से मोहब्बत नहीं, कुफ्फार मुशरिकीन से मोहब्बत है। उनके घर में जोकर का आना, उनके घर में काफिर का आना, उनके घर में अजनबी मर्दों के सामने उनकी जवान बेटियों का जाना। वहां मुसलमानियत थी ही कहां? मुसलमानियत नहीं थी। उनकी बेटी अगर काफिरों के साथ भाग गई तो ताजुब की क्या बात है? इस्लाम था ही नहीं, इस्लामी कल्चर था ही नहीं। जिसके घर में पीर का आना जाना हो, जिसके घर में आलिम का आना जाना हो, जिसके घर में कुरान की तिलावत हो, जिसके घर में नमाजी का आना जाना हो, जिसके घर में औरतों का पर्दा हो, जिसके घर में कुरान की तिलावत हो, अल्लाह की कसम मौत आ जाएगी, उनका बच्चा न काफिर होगा न काफिरों के कल्चर में रहेगा। कुरान की बरकत होगी, आलिमों की सोहबत का फैजान होगा कि काफिर को मोमिन तो बना देगा, मोमिन का बच्चा कभी काफिर नहीं होगा। वाह वाह सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, हजरत अल्लामा शहरयार रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काफिरों की दोस्ती ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फासिकों की दोस्ती ने मुझको अंदर से खोखला कर दिया। हुजूर ने कहा था नेक लोगों से दस्तरखान बिछाना और मोमिन से दोस्ती करना, मगर हमने हुजूर की हदीस के खिलाफ कदम उठाया। मेरे दोस्त सारे कुफ्फार मुशरिकीन, मेरे दोस्त मुसलमानों को बोझ समझने वाला, लड़ाई और नफरतों में जीने वाला, भाई भाई से नफरत, पड़ोसी पड़ोसी से नफरत, समधी समधी से नफरत, औलाद वालिदैन में नफरत। ये मुसलमानों का समाज है कि नफरतियों का समाज है? जिस मोहब्बत का पैगाम इस्लाम ने दिया था कि तुम में से कोई जन्नत नहीं जाएगा जब तक कि मोमिन न बन जाओ, कोई मोमिन नहीं बनेगा जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाबू। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस में मुस्तफा फरमाते हैं, यू विल नॉट एंटर पैराडाइज टिल यू बिलीव। नहीं जाओगे जन्नत में जब तक कि तुम यकीन न कर लो अल्लाह पर, यानी पक्का मोमिन कामिल न बन जाओ। और नहीं मोमिन बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोमिन बनने के लिए अपने पड़ोसी से मोहब्बत जरूरी है, मोमिन बने रहने के लिए अपने रिश्तेदार से मोहब्बत जरूरी है। रिश्तेदारी काटने वाला उसके लिए रिश्ता बद्दुआ करता, या अल्लाह जिस तरह इसने मुझको काटा है तू भी अपनी रहमत से इसको जुदा कर दे, अपनी रहमत से इसको काट दे। दौलतों के नशे में मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं उसका मोहताज नहीं, मेरे पास बहुत नौकर गुलाम है, बहुत माल है। हर आदमी इसी माहौल में जी रहा है। मैं उससे बड़ा हूं, मेरा घर उससे बड़ा है, मेरा माल उससे ज्यादा है, मैं क्यों सलाम करूं वो करेगा। नतीजे में सारा समाज एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। मन नहीं करता समाज में रहने का। यह पड़ोसी मेरा दुश्मन, यह दाएं वाला मेरा दुश्मन, यह बाएं वाला मेरा दुश्मन, यह दाहिने वाला मेरा दुश्मन। कहां जाओगे? यह गांव छोड़ के कलियाचक जाओगे, कलियाचक छोड़कर फरक्का जाओगे, फरक्का छोड़कर कलकत्ता जाओगे, कलकत्ता छोड़कर दिल्ली जाओगे, कहां जाओगे? हर जगह तो इंसान रहते हैं। अगर नफरतों के माहौल में रहा तो यहां जिस तरह आग लगी है सुकून में, उसी तरह दिल्ली में भी आग लगेगी। इस्लाम कहता
है जगह मत बदल, शहर मत बदल, मोहल्ला मत बदल, अपना किरदार बदल ले, अपना अखलाक बदल ले। जिसे तू बोझ समझता है वही गली तेरे लिए वाशिंगटन डीसी बन जाएगी, वही गली तेरे लिए न्यूयॉर्क बन जाएगी, वही गली तेरे लिए जन्नती गली बन जाएगी, वही गली तेरे राजधानी से बेहतर बन जाएगी। सिर्फ आचरण बदल ले, स्वभाव बदल ले, कैरेक्टर बदल ले। हर बहू अपने सास की गीबत छोड़ दे, चाहे हजार मुसीबत तकलीफ हो, हजार दिल में लगे कि मैं अपने शौहर के सामने इनकी माँ को मैं बरहना कर दूं, मैं अपनी माँ से फोन करके शौहर की माँ, शौहर के बाप, शौहर की बहन, शौहर के भाई, यानी सबको मैं जलील कर दूं। ये प्रवृत्ति छोड़ दे, ये मनोवृत्ति छोड़ दे, ये ट्रेंड छोड़ दे, वरना आग लगेगी, वरना बदन जलकर राख होगा, अखलाक जलकर राख होगा। कसम खा ले मैं गीबत नहीं करूंगी, मर्द कसम खा ले मैं गीबत नहीं करूंगा। मन में आता है कि मैं बुराई बयान करूं, मगर मुस्तफा की हदीस याद कर ले कि गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह है। न कोई सास गीबत करेगी बहू की, न कोई बहू गीबत करेगी सास की, न ननद गीबत करेगी अपने भाभी की, न भाभी गीबत करेगी ननद की। यहाँ तो चूंकि गीबत करना एक खेती है, पड़ोसी के खिलाफ वो शादी ब्याह कर रहा है तो हराम का पैसा लुटा रहा है। कोई हज को जा रहा है, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है। ये इंसान का समाज है। कोई नमाज पढ़ रहा है, वो दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहा है। कोई साहब मदरसा चला रहा है, वो दुकान खोल के बैठा हुआ है। कोई मस्जिद में अजान दे रहा है, वो तो नाम ऊंचा करने के लिए ऐसा कर रहा है। यानी अच्छा काम भी करता हो तो सब लोग निगेटिव पहलू उसमें से निकाल लेते हैं। यह है नफरतों का पहलू जो समाज से मोहब्बत को छीन लिया है। अब समाज में रहने को दिल नहीं करता है। सामने मुस्कुराहट चेहरे पर, अंदर में खंजर लेके तैयार है, मौका मिले तो पीठ में ठोक दूं। ये नफरतें दुनिया को हमारे लिए जहन्नम बना दिया है। हुजूर ने क्या कहा? नहीं बनेगा मोमिन जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मोहब्बत का मतलब नहीं कि वह तुमको रोटी दे तो तुम भी रोटी दो। मोहब्बत का मतलब है कि वह सलाम करे ना करे तुमको करना है, वह तेरे घर में आए ना आए तुमको जाना है। वह रोटी दोनों हाथ से पकती है, ये देहाती का फॉर्मूला है, ये जाहिल का फॉर्मूला है, ये अल्लाह का फॉर्मूला है, ये गांव देहात के रहने वाले खसीसों और रसीलों का फॉर्मूला है। मुस्तफा का फॉर्मूला ये नहीं है। मुस्तफा का फॉर्मूला लैसल वासिल बिल मुकाफी। मुस्तफा कहते हैं कि वो सिले रहमी नहीं है जो अदला बदली करता हो, वह देता हो तो ये देता हो, वह आता हो तो ये जाता हो। असल में मोहब्बत करने वाला, सिले रहमी करने वाला वो है जो न आता हो ये उसके घर जाता हो, जो सलाम ना करता हो ये उसको सलाम करता हो, जो इसके देखने नहीं आता हो ये उसको देखने के लिए जाता हो। ये वो पहल का पैगाम मुस्तफा ने दिया है कि मगरूरों का गुरूर चकनाचूर कर देगा। ये वो पहल करने का पैगाम मुस्तफा ने दिया है। उस सुस्त और काहिल को सलाम करने के लिए प्रेरित कर देगा। ये प्रेरणा जगाता है मुस्तफा का पैगाम। मुस्तफा का हमको आएगा तो जाएंगे, ना वो आएगा ना ये जाएगा, दोनों भैंस बनकर रहेगा, भैंस बनकर मर के जहन्नम पहुंच जाएगा। इस गुरूर को तोड़ने का पैगाम मुस्तफा देता है। वो आए ना आए तुम जाओ, वह सलाम करे ना करे तुम करो, वह बीमार पड़े तुम देखने जाओ, इंतजार मत कर वो न आया था तुम चला जा। यह तेरा पहल करना उसके सीने को हिला देगा, उसको भी खड़ा कर देगा, वो भी तेरे पास आएगा। अगर तू 10 बार सलाम करेगा तो 11वीं बार मुस्कुरा के वो सलाम में पहल करने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम ये घमंड का माहौल छोड़ दे, नफरतों का माहौल छोड़ दे, मुस्तफा की खातिर, अल्लाह की खातिर, अपना ईमान बचाने की खातिर नफरत को त्याग दे, मोहब्बतों का माहौल पैदा कर ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वो कहानी में मैं इस्लाम की तारीख का वो चैप्टर में बयान करता हूँ, उसको गौर से सुन ले। हमारे दिल की रोशनी के लिए काफी है, आपके लिए भी काफी है। सेहतमंद जिंदगी गुजारें, मोहब्बत वाली जिंदगी गुजारें। सेहतमंद रहने के लिए गुनाह से बचना जरूरी है, मोहब्बत की जिंदगी गुजारने के लिए अपने से पहल करना जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को खूब फैला दे, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हर आदमी को सलाम कर, जो कि पहचानो ना पहचानो सबको सलाम कर। घर
घर जब आप जाओ घर वालों को सलाम कर, अपनी बीवी के कामकाज में हाथ बटा दे। वह काम कर रही है तो ये मत समझना कि मैं शौहर हूं, मैं ऐसे आकर के बैठूंगा, नहीं, ये समझ ले कि मैं बड़ा हूं या मुस्तफा बड़े हैं। जो सारे पैगंबरों के सरदार वो अपने घर में अपनी बीवियों के काम में हाथ बटाते थे, तो अपनी बीवियों के काम में हाथ बटाना ये मुस्तफा जान रहमत की प्यारी प्यारी सुन्नत है। इधर आप हाथ बटाएंगे, उधर जो नफरत करने वाली बीवी है, जो गाली गलौज और गुस्से में चूर रहती है, इधर हाथ बटाएंगे, उधर वो अपना दिल आपके पांव के नीचे बिछा देगी, अपने पाप के पांव के नीचे दिल बिछा देगी। मोहब्बत का माहौल घर में नहीं पैदा हुआ, आज हर घर में खुदकुशी है, आज घर में सुसाइड का माहौल है, क्योंकि घर नहीं वो लड़ाई का अखाड़े का मैदान है वो घर। हर शौहर से दिल का हाल पूछिए, वह किस मुसीबतों में जीता है हर शौहर। वह तो समझिए कि अपने दोस्तों के सामने बोलता है और फिर बाल बच्चों का चेहरा देख के सब्र करता है, वरना हर उसके बस में चले तो कुर्बानी दे दे अपनी बीवी को। इस नफरतों के माहौल में लोग जी रहे हैं हर घर में। हर मुर्दे का हाल, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। आज वही हाल हर शौहर का मुर्दे की मानिंद हो गया है। बीवी किसको लत्तम जुतम कर रही है, बीवी किसको गाली दे रही है, घर से बाहर कोई नहीं जानता। अंदर का माहौल बहुत खराब है, बहुत हालात खराब है। ऐसी हालत खराब है कि मैंने भी व्हाट्सएप में देखा एक मजमून, एक शख्स ने पूछा कि क्या औरत की कुर्बानी हलाल है, यानी औरत की कुर्बानी हलाल है। वह ये इस माना कर पूछा था कि जिस तरह मर्द जानवर को ज़बह करते हैं, ये कुर्बानी करते हैं, ये दुरुस्त है, क्या औरत भी जानवर की कुर्बानी अपने हाथ से कर सकती है, ज़बह कर सकती है? ये मसला उसने पूछा था कि औरत अगर जानवर को ज़बह करे तो जायज है कि नहीं जायज है, मसला ये पूछा था। दूसरा आदमी ने कमेंट किया, अगर मुफ्ती साहब बता देते हैं कि औरतों की कुर्बानी जायज है तो सबसे पहले मैं अपनी औरत को कुर्बान कर दूंगा। यानी इस तरह सारे लोग दुखी नजर आते, सबके घर में लड़ाई, सबके घर में परेशानी, हर कोई छुट्टी चाह रहा है। अभी परसों तरसों एक शौहर से मेरी मुलाकात हुई जिसकी उम्र 65-70 साल होगी। वह जब भी मदरसे में मेरे आता था बीवी की एक पुटली शिकायत करता था। देखिए मैं इस बुढ़ापे में हूँ, 70 साल मेरी उम्र है, मेरी बीवी इल्जाम लगाती है कि तुम फलाना औरत के साथ जाते हो। तो बताइए 70 साल का बूढ़ा मैं कैसे जाऊं, कहां जाऊं, उस औरत के पास मैं कभी नहीं गया, मैं उसके घर तक नहीं गया, मगर ये रात भर लड़ाई करती है कि तुम वहां जाते हो, तुम वहां जाते हो। अभी वो मर गई, अभी 2-4 महीना पहले मर गई। मरने के बाद पहली बार उनसे मुलाकात मेरी 3 दिन पहले हुई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा ये कैसा लग रहा है? अब तो अच्छा लग रहा होगा। कहा बस हजरत दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। यानी वो बताना चाहता था कि अल्लाह का शुक्र है कि एक झमेले से नजात मिल गई, अल्लाह का शुक्र। यही हाल अक्सर शौहरों का है, उनकी कटीली ज़बान ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। पहले औरतें बाहर से मर्द बाहर से घर आते थे, ये सारा काम छोड़ के शौहर के पास आती थी, चूंकि ये काम उनकी माँ ने उनको सिखाया था कि बेटी जा रहे हो ससुराल, ससुराल को अपने घर से ज्यादा महत्व देना, अपने घर को भूल जाना, घर के प्यार, माँ के प्यार, बाप का प्यार, सबको भूल जाना। शौहर के बाप को अपने बाप से ज्यादा इज्जत देना, शौहर की माँ को अपनी मुझ से ज्यादा इज्जत देना, अपने शौहर के पांव के नीचे जमीन बन जाना, शौहर के लिए बिछ जाना। शौहर अपने आप को तुझ पर कुर्बान कर देगा। इसलिए ये सारी नसीहतें अपनी माँ अपनी बेटी को करती थी। ऐसे जीना, शौहर जिस हाल में बिस्तर पे बोलाए सारा काम छोड़ के उनके पास जाना, नफल रोजा मत रखना बगैर उनके पूछे हुए, नफल नमाज मत पढ़ना बगैर उनकी मर्जी के, और फर्ज नमाज कभी मत छोड़ना। शौहर चाहे मना क्यों न करे फिर भी उनकी शौहर की बात नहीं मानना, फजर फर्ज में कोई किसी की बात नहीं मानना। ये पढ़ी लिखी माँ अपनी बेटियों को नसीहत करती थी, जिंदगी गुजर जाती थी, कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। या आज शादी हुई, शादी के 2 महीने के बाद सारा सामान वापस हो रहा है, तलाक हो रही है, साहब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, केस मुकदमा हो रहा है। क्यों? इसलिए कि आज की माँ वो माँ नहीं रही जो अपनी बेटियों को नसीहत का खजाना देती थी और लिख के खत लिखती थी, खत लिखती थी। आज की माँ आग उगलती है, दब के मत रहना, किसी से बंद और दब के मत रहना। वो एक बात बोले 10 बार बोलना, दबोगी तो और दबाएगी। कमजोर नहीं हो तुम, हम लोग देखेंगे, तुम बहुत बड़े बाप की बेटी हो। अब वहां गई तो अब ये जबान चलने लगती है। शौहर की माँ से जंग, शौहर के बाप से जंग, शौहर के भाई से जंग, 2-4 महीने में 7-10 बार पंचायती होती है, नहीं हुआ केस मुकदमा, तलाक और खुला पे रिश्ता टूट जाता है। ये सब जाहिलाना हरकतों की वजह से हो रहा है। यही बीवियां हैं जो अपनी बीवी को ऐसा कहती हैं और अपने शौहर से जंग करती है। बहुत मशहूर वाकया है साहब, एक शौहर इसी तरह से परेशान और तंग था अपनी बीवी से, बहुत परेशान था, दोस्तों के सामने रोता था कि कैसे छुटकारा पाऊं, अगर अब जान मारता हूं तो मैं कातिल ठहरूंगा, तलाक देता हूं तो किस मुकदमा पर फंस जाऊंगा। कोई सूरत तो निकले, कोई सूरत नहीं निकलती थी। इत्तेफाक से एक बार रास्ते से गुजर रहा था, ये दिन रात 24 घंटे यही
सोचता था कि घर जाऊंगा फिर वह गाली देगी, फिर वह एक पोटली शिकायत की लाएगी, मेरे पांव के गुस्से को सर पे चढ़ा देगी, मैं घर में कैसे रहूंगा। परेशान था, सोचा कैसे छुट्टी मिले, तलाक दूं तो केस हो जाएगा, जान मार दूं तो कातिल ठहरूंगा, नजात कैसे मिलेगी। 24 घंटे सोचता रहता था। रास्ते में एक कुत्ता मिला, उस कुत्ते को लिया, अपने घर में लिया, चलो कुछ भी काम आ जाएगा, कुत्ता घर को पालेगा, उसकी परवरिश करूंगा, देख रेख करूंगा, दिल बहलेगा। ले गया, इत्तेफाक से दूसरे ही दिन वह कुत्ता उसकी बीवी को काट लिया। कुत्ता का जहर बड़ा सख्त था, बीवी मर गई। जब बीवी मरी तो सुकून की सांस लिया, चलो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचा दिया, अब कत्ल के जुर्म से भी बच गए। सारा समाज जान के कुत्ता काटा, बीवी मर गई। जनाजे में कई 100 लोग आ गए, सब तजीद तकफीन कर दी। ये अंदर से मस्त था, खुश था, चलो बगैर किसी इल्जाम के, और एक जो मुसीबत थी मुसीबत दूर हो गई। दूसरे दिन एक आदमी उसी समाज में इसी तरह दुखी और रोने वाला, वो दौड़ के सुबह आया, डरते झिझकते, और आया शर्माते हुए, कहा कि आप ही की तरह मैं भी परेशान हूं और मैं भी कोई रास्ता नहीं देख रहा हूं इससे छुटकारा पाने का। वो कुत्ता, सुना है कि कुत्ते ने बीवी को काट लिया, मर गई, वो कुत्ता हमको दे दीजिए, बहुत परेशान हो। रोने लगा। वो बोला आसानी से कुत्ता मिल जाएगा तुमको। ये 400 लोग जो जनाजे में आए थे वो क्या हमारे हमदर्द थे या मेरी बीवी के रिश्तेदार थे? नहीं नहीं, वो सबको मालूम था कि कुत्ते की वजह से उसकी बीवी मरी है। वह 400 लोग जनाजे में आए थे, सब कुत्ता ही लेने के लिए आए थे, वह सब कुत्ता लेने आए थे। इस सारे लोग दुखी है, चाहे शायर हो, खतीब हो, पीर हो, मौलाना हो, मौलवी हो, मैं मौलाना हो, मेरी बीवी तो मौलाना नहीं है, मेरी बीवी की सोच तो इस्लामी नहीं है, सारे लोग दुखी है। तो अब एक रास्ता वही है, सनीमा दिखला के उसको मुझको मना नहीं सकते, 1 करोड़ का जेवर दे के झुका नहीं सकते उसको। तुम चाहे 5 बीघा जमीन उसके नाम से लिख दो, 5 दिन ठीक रहेगी, और छठे दिन फिर क्रिकेट की तरह रंग बदल के फिर लड़ने लगेगी। ईद के दिन 50,000 का कपड़ा दे दे, 5 दिन खुश रहेगी, और छठे दिन गिरगिट की तरह बदल कर वह फिर तुमको तो अपनी चाल बदल कर तकलीफ पहुंचाएगी। तो एक रास्ता है, ना जेवर दे के खुश कर पाएगा, ना कपड़ा दे के खुश कर पाएगा। एक रास्ता है, शरीयत की लाठी, शरीयत का डंडा, उसे नमाजी बना दे, तिलावत का आदी बना दे, सूरह यासीन पढ़वा दे, खुद पढ़ उसे पढ़वा, खुद दरूद पढ़ उसको पढ़वा। उस वक्त तक रोटी नहीं खाऊंगा जब तक कि ईशा की नमाज तू ना पढ़ेगी। उसे शरीयत के पाबंद बना दे। जो काम 1 करोड़ के जेवर से ना होगा वह कुरान की तिलावत से निकल जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। कैसी औरतें कैसी थी, मर्द कैसे थे, हालात समाज के कैसे थे, उसी की झलक में पेश कर रहा हूं। बसरा का वो अरबपति जिनका देहात में खजूर और अंगूर का बाग था, वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन वह बाग देखने आता था। बाग का मालिक अब्दुल्ला मुबारक नाम का एक शख्स था जो उस बाग की रखवाली करता था। तारीख के औराक को खंगाल के देखें, आपके लिए मार्गदर्शन है, आपके लिए गाइडलाइंस है, आपके लिए मार्किंग स्टोन है। ये हमारे जो बड़े लोग थे, ये महान लोग, ये हमारे लिए मार्किंग स्टोन का काम करते हैं। ग्रेट मैन ऑफ द अर्थ आर मार्किंग स्टोन्स ऑफ द रोड ऑफ ह्यूमैनिटी। डॉक्टर एमर्सन अमेरिका के बहुत बड़े दार्शनिक का नाम है। वो कहते हैं महान लोगों की सोहबत में रह, महान लोगों की किताब पढ़, महान लोगों की जिंदगी बायोग्राफी का मुताला कर। अगर बड़ा बनना है तो बड़े लोगों की सोहबत में रह, बड़े लोगों की किताब पढ़। अगर तुम्हें आइंस्टाइन के पास रहना है उनकी किताब पढ़ ले, अगर तुम्हें न्यूटन के पास रहना है उनकी किताब पढ़ ले, अगर तुम्हें गौसे आजम के पास रहना है गौसे आजम की किताब पढ़ ले, गरीब नवाज की किताब पढ़ ले, आला हजरत की ज़माने पढ़ ले, ताजुल शरिया की बायोग्राफी पढ़ ले। ऐसा लगेगा जैसे वह तेरे सामने है, उससे नूर छन छन कर तेरे सीने में मुंतकिल हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह। तुम पढ़ता है अमिताभ बच्चन की जिंदगी, तुम पढ़ता है सलमान की जिंदगी, तुम पढ़ता है अजय देवगन की जिंदगी। मेरी बेटी पढ़ती है करीना को, मेरी बेटी पढ़ती है कैटरीना को। इसलिए इनका लिबास कैटरीना जैसा, इनका लिबास करीना जैसा, हमारे जोकर का लिबास सलमान खान जैसा, हमारे बंदर बच्चों का लिबास शाहरुख खान जैसा। शाहरुख खान तेरे लिए मॉडल है, सलमान खान तेरे लिए मॉडल है। उसकी तरह तो फटा का कपड़ा पहनेगा, उसकी तरह तू जोकर की तरह बाल मुंडा के तू मुर्गी की चोंच की तरह बाल रखेगा? क्यों? वो तेरे लिए मॉडल है। वो कौन है तेरे लिए? वो तो नाच गा के खाता कमाता है। तो नाचने वाला या नाचने वाली आइडियल कैसे हो सकता है, मॉडल कैसे हो सकता है? मॉडल नाचने वाला नहीं, मॉडल अल्लाह का वली है, मॉडल आलिम है, मॉडल मुत्तकी है, मॉडल साले है। नेक लोगों को पढ़, अगर जन्नत की तमन्ना है उन फकीरों का मुताला
लाकर उनकी खैरात मिल जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाओ आप, अदब और एहतराम के साथ बैठ जाओ। ये देखें हमारे दोस्त और हमारे लिए काबिल एहतराम हजरत मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब सकाफ़ी मदज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ले आए। ज़बरदस्त खिताबत होती है, इस्लाही फ़िक्रों से लबरेज इनका सीना, इनकी सोच। बस आप शौक़ से इनका खिताब सुने और महफिल में बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई बार कलियाचक और मालदा के इस इलाके में आया हूँ, मगर आज की तरह खूबसूरत महफिल मैंने पहली बार में पाया हूँ। और बहुत कम महफिलें इस तरह की मिली जहाँ कसरत बड़ा मजमा हो और इस तरह शिद्दत के साथ अपने उलमा से मोहब्बत करने वाला और बैठकर एक लंबी गुफ्तगू सुनने वाला। कॉलेज का लेक्चरर 40 मिनट खिताब करता है, नेता 50 मिनट खिताब करते हैं, तो 10 बार पानी पीना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बता दिया, जिस तरह तेरा कहना लाजवाब के 2-2 घंटे तू खिताब करता है, तो कहने से ज्यादा आपका सुनना लाजवाब है। 2 घंटे बैठकर सुनना, कहना आसान है, सुनना मुश्किल है। मैं आसान काम कर रहा हूं और आप मुश्किल काम कर रहे हैं, क्योंकि बोलने वाला बोलता है, बोलता चला जाता है, उसको एनर्जी मिलती चली जाती है। मैं चुप रह के बातें सुनना उसी तरह मुश्किल है जिस तरह बहू का अपने सास की बातें सुनना मुश्किल काम है। वो मुश्किल काम है जो काम आप कर रहे हैं, और मैं तो आसान काम कर रहा हूं। जिस तरह एक सास अपनी बहू को अपनी दुश्मन समझकर बड़बड़ करती रहती है, सुबह से लेकर शाम तक। बेटा काम पे गया है, यही दोनों खातून घर में है, उन दोनों को मोहब्बत से रहना चाहिए। वह दोनों बीमार पड़ेगी तो बोझ बेटा और शौहर पे पड़ेगा, या दोनों का बोझ बेटा उठाता है। या दोनों मोहब्बत से रहें तो बीमार कम पड़ेंगी, बेटा खुशहाल रहेगा। मगर दोनों अपने बेटे शौहर का दुश्मन होती है। माँ भी दुश्मन है, जो बेटा से प्यार है मगर उसकी बीवी से दुश्मनी है। अब बीवी भी दुश्मन है शौहर की, इसलिए कि शौहर के माल से प्यार है, शौहर की माँ से प्यार नहीं है। यह दोनों आपस में 24 घंटे लड़ती रहती हैं। बेचारा बेटा है, यह बीच में खामोश तमाशा देखता रहता है। यह माँ से कहता है कि माँ तू मेरे लिए लाजवाब है, मैं तुझको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। माँ खुश हो जाती है। बंद कमरे में बीवी से कहता है तू मेरे लिए बहुत खूबसूरत और फरमाबरदार अच्छी बीवी है, मैं तेरे लिए जीता हूँ। ये भी खुश हो जाती है। ये तो मर्द का चौड़ा सीना है जो दोनों को लेके चलता है, वरना उन दोनों को, शौहर को बेटे को लेके चलना चाहिए कि हम दोनों खुश रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, मेरे बेटे पर बोझ न होगा, क्योंकि दोनों का बोझ बेटा ही उठाता है। हम दोनों को मोहब्बत से रहना चाहिए। तो 24 घंटे रहने वालों को प्यार से रहना चाहिए। मुर्गी की तरह वह दोनों आपस में लड़ती रहती हैं। खाते वक्त, झाड़ू देते टाइम, सोते टाइम, बेटा आए तो माँ शिकायत की पोटली, शौहर आए बीवी शिकायत की पोटली। इसी तरह से खुद मरते हैं, शौहरों को मारते हैं, खुद घुट के जीती हैं। घर में जहन्नमी जैसा माहौल पैदा कर ली है। इस्लाम से हटकर जो कहेगा कि मैं खुश रहूं, अल्लाह की कसम कभी खुश नहीं रहेगा। चार्ली चैपलिन जैसा आदमी, ब्रिटिश कॉमेडियन स्टार, जब अरबों में खेलने वाला, वो आंसू बहाता था और कहता था आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। इतना गम मेरे सीने में है कि मैं बारिश में टहल कर जी भर के रोना चाहता हूं, ताकि मेरी आंख के आंसू को कोई दूसरा देख ना सके, लोग समझें कि पानी पड़ रहा है और मैं जी भर के रो। खरबों में खेलने वाला, करोड़ों फैंस रखने वाला, जब अंदर से दुखी है तो हमारा और आपका झुग्गी झोपड़ी बनाने वाला, उसकी क्या हैसियत है। अरबों में खेलने वाला मुकेश अंबानी, जिन्होंने कई अरब रुपए का मकान अपने दामाद और अपनी बेटी को दिया है। 36 अरब रुपए का मकान, 36 मंजिला, जिसका बंबई में पीडर रोड पे शानदार मकान खड़ा हो, उसकी वो अंदर से इतना दुखी है कि चेहरा पूजा पूजा सा रहता है। अरबों में खेलने वाला, बंबई में घर बनाने वाला वो दुखी है, तो तू कलियाचक और मालदा के इस देहात में छोटा सा घर बनाकर, नमाज छोड़कर घर बनाना, ज़कात छोड़कर घर बनाना, हज मुअक्खर करके घर बनाना, ये कौन सा सुकून नहीं मिलेगा। तो बस जब सुकून नहीं मिलेगा अरबों कमाने के लिए, तो खून पसीना एक करना पड़ता है। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता, न जिक्र करने में पैसा नहीं लगता, तिलावत करने में पैसा नहीं लगता,
सच बोलने में पैसा नहीं लगता तो सुन्नत पे अमल करने में पैसा नहीं लगता। ये आसान काम कर ले, अल्लाह यहाँ जन्नती हवा चला के तुम्हें मुस्कुराता रखेगा और जब मरेगा तो मुस्तफा की जन्नत में जगह दे के इज्जतों से मारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसान काम है, इजी काम है, वो काम क्या कर। पैसा कमाने में झूठ बोलना पड़ता है, नमाज छोड़नी पड़ती है, जमात छोड़नी पड़ती है, हराम को हलाल की तमीज को खोना पड़ता है, तब जाके 10 साल कमा के एक कमरे का घर बंदा बनाता है। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता, सिर्फ दिमाग लगता है। सोच सिर्फ बन जाए कि जिस तरह खाना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, उसी तरह नमाज जरूरी है मोमिन बने रहने के लिए। अगर नमाज ना पढ़ो तो मोमिन बना रहना मेरे लिए मुश्किल है, मैं खाना ना खाऊं तो जिंदा रहना मुश्किल है। ये सोच सिर्फ बन जाए तो जिस तरह खेत में खाना पहुंचता है उसी तरह खेत में भी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी जाएगी। जिस तरह ट्रेन पे खाना खाता है उसी तरह ट्रेन में भी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी जाएगी। सिर्फ सोच बना ले, जिंदा रहना है तो खाना होगा, उसी तरह मुसलमान बना रहना है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसके बगैर मुसलमान बना रहना मुश्किल हो जाएगा। सोच जहां बदल गई फिर देख लें वही आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता था वो कड़ाके की सर्दी में नहा धोकर फजर की नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले मस्जिद में आ जाएगा। बर्फ काट काट कर पानी बना के वजू करना पड़े, वो वजू करके सिर्फ दिमाग में हीट करनी चाहिए। यहाँ तो हीट ये किया है कि बगैर नमाज पढ़े भी जन्नत मिल जाएगी, बगैर हज के भी जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह चाहेगा तो सारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये बड़ा होशियार बंदा है। ये इसको कह दे कि आप 12 घंटे दुकान में क्यों बैठता है, इनको कहिए कि तू बरसात के जमाने में ट्रैक्टर लेके हल चला के उसमें रोपा क्यों करता है। अल्लाह चाहेगा तो अगहन के मौसम में 1000 कुंटल धान तेरे घर में आ जाएगा। ये कोई अल्लाह की कुदरत से बईद बात है क्या। अल्लाह चाहेगा तो इस लोहे वाले माइक में सोना निकाल देगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो दुकान में गए बगैर शाम के वक्त में शटर लॉक होके वहां से 5 लाख रुपए मेरी तिजोरी मेरे घर में आ जाएगा। ये तो अल्लाह चाहेगा, अल्लाह के लिए कोई बईद बात नहीं है। लेकिन ये होशियार है, ये जानता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर दुकान जाना होगा, खेत में हल चलाना होगा, हमें बिजनेस करना होगा, 30 साल पढ़ना पड़ेगा, फिर नौकरी 30 साल करनी पड़ेगी, तब रोटी मिलेगी। यही सोच यहाँ क्यों नहीं पैदा करता। यहाँ क्यों बोलता है नमाज ना पढ़ो तो भी जन्नत मिल जाएगी, ज़कात ना दो तो भी जन्नत मिल जाएगी। क्या वो आखिरत का खुदा दूसरा है और दुनिया का खुदा दूसरा है? वही कानून है खुदा का। यहाँ रोजी देने वाला अल्लाह है, पर हरकत करनी होगी, घर से बाहर निकलना होगा, दुकान जाना होगा, खेती करनी पड़ेगी। तू एक दाना धान का डाल दे, कदम बढ़ा दे, अल्लाह 1000 दाना तेरे घर में डाल देगा। तू कदम बढ़ा दे। उसी तरह जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है मगर खेत दुकान जाना आना होगा, उसी तरह जन्नत देने वाला अल्लाह है मगर ज़ोहर में मस्जिद जाना होगा, असर में जाना होगा, ईशा जाना होगा, फजर में जाना होगा, रमजान का रोजा रखना होगा, हज करना होगा, ज़कात देनी होगी। यहाँ दाना चाहिए तो खेत जाना है और वहां जन्नत चाहिए तो मस्जिद जाना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। वो बसरा का शेख, बाग का मालिक, कभी कभी बाजार आता, देहात आता था अपने बाग को देखने के लिए, अपने दोस्तों को साथ लाता था। एक बार अपने दोस्तों को साथ लाया, कहा देहात में मेरा बहुत बड़ा फार्म हाउस है, सैकड़ों खजूर और अंगूर के बागात हैं। दोस्त को लाया, दोस्त बैठा बाग में, उन्होंने मुबारक से कहा जो बाग का रखवाली करने वाला था, मुबारक ताजा और मीठा अंगूर लाओ, ये हमारे बड़े दोस्त हैं, पहली बार बसरा शहर से इस देहात के फार्म हाउस में आए हैं, जो सबसे ज्यादा मीठा अंगूर हो वो ले आओ, मेहमान को खिलाओ। मुबारक गया, सामने वाले दरख्त से अंगूर तोड़ा और सामने रख दिया। जब बाग के मालिक ने खाया, बहुत खट्टा खजूर था। का मुबारक तुमने गलत दरख्त का सिलेक्शन कर लिया, मीठा अंगूर लाओ, ये अंगूर खट्टा है। चुनांचे वो गया दूसरे दरख्त का अंगूर ले आया, जब उसको खाया वो अंगूर भी खट्टा था। कहा मुबारक मैंने तुझसे कहा कि हमारे दोस्त हैं, बड़े पॉश किस्म के रिस्पेक्टेड दोस्त हैं, बहुत ऑनरेबल हाईली स्टीम्ड हमारे दोस्त हैं, बहुत इज्जतदार, बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करने वाले अच्छे लोग हैं। ये तो गांव देहात के क्लाइमेट से आनंद उठाने के लिए, लुत्फ अंदोज होने के लिए यहाँ आए हैं, और तुमने खट्टा खट्टा खजूर अंगूर ला के दे दिया, मीठा अंगूर लाओ। तीसरे दरख्त का अंगूर जब लाया वो भी खट्टा था। कहा मुबारक तुमने मेरी बात नहीं समझी, तुमको मैं बार बार कहता हूं मीठा अंगूर, ये कौन सा अंगूर लाया? कहा हुजूर मैं कैसे जानूं कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है, कैसे जानूं? मैं तुझ सामने वाले पेड़ से मैं लाता हूं,
मैं अपने हिसाब से ला रहा हूं, मुझको क्या खबर कि किस का दरख्त का अंगूर मीठा है। कहा क्या मतलब, क्या मतलब? कहा आपने तो कहा था कि मैं तुझको इतने रुपए माहाना पर इस बाग की रखवाली के लिए रखता हूं, तो आपने मुझे कहां कहा था कि तुम अंगूर खाना, कहां कहा था इसके बाग के फल को खाते रहना? निगरानी रखवाली के लिए मुझको बहाल किया है, मैं निगरानी और रखवाली कर रहा हूं। मैंने आज तक आपके बाग के दरख्त का एक अंगूर तक चखा नहीं। अल्लाह समद। आजकल का गरीब भी चौपट, जो दुनिया भी उसके पास नहीं है, इधर सर ढको तो पैर खुलता है, गुर्बत है, गुटखा बीड़ी सिगरेट बेनमाजी मोबाइल में गाना, दुनिया में भी तबाह है कि एक वक्त की अच्छी रोटी नहीं मिलती, और आखिरत तो नमाज छोड़ने की वजह से बर्बाद हुई है। मालदार भी तबाह है। अल्लाह ने गीजर दी थी, अल्लाह ने फ्रिज दिया है ताकि गर्मी के मौसम में ठंडे पानी को पिए, लज्जत हासिल करे, जाड़े के मौसम में गीजर का गर्म पानी से नहाए, कड़ाके की सर्दी में जब 0 टेम्परेचर हो वजू करके गर्म पानी से नमाज पढ़ने को जाए। अल्लाह ने आराम दिया था, आराम से अपने घर में एयर एसी लगा लेता, गर्मी के मौसम में कुरान पढ़ता, नमाज पढ़ता, जाड़े के मौसम में हीटर लगाता, आराम से सजदा करता। लेकिन वहां भी नाच है, गाने हैं, झूठ है, गुनाह की खेती है, तर्के नमाज है। मालदार भी चौपट, गरीब भी चौपट। मालदार बोलता कि मालदार रईस होता है, रईस लोग इसी के लिए पैदा हुए हैं, नौकरानी से ज़िना करे, रईस लोग इसीलिए पैदा हुए हैं, खेत में काम करने वाली मुसहरनी से ज़िना करे। हर ज़िनाकार की जिंदगी ज़िनाओं से इबारत है। ये मालदार हमारे है, उसका बेटा महाजाली, महापापी, और जहां की खातून जहां फाहिशा, उसकी बेटियां महाफाहिशा। जरा देख, वह बाग की रखवाली करने वाला नौकर, जहां कोई उसका ऑब्जर्वर नहीं है, कोई उसका मुहासिब नहीं है, हफ्ता दिन महीने दिन के बाद बाग का मालिक आता है, इस बीच में वह अंगूर खा भी लेता, अपने घर में भी भेज देता, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन मुबारक कहता है कि आपने मुझे निगरानी के लिए रखा था, आपने खाने को कहां कहा था, एक अंगूर भी चखा तक नहीं था। बाग का मालिक शर्मसार रह गया, हैरत ज़दा होकर चेहरा तकता रह गया। इस दौर में ऐसे लोग जो बाग में 24 घंटे रहें और एक अंगूर तक ना खाएं, अल्लाह समद, वो तो सख्ते में पड़ गया। हैरत ज़दा होकर उस नौकर का चेहरा देखता रहा। का मुबारक, मैं एक बात पूछता हूं, तू बता दे, इस जैसा ईमानदार दयानतदार आदमी तो कभी निगाहों ने देखा नहीं। ये बता दे, क्या तेरी शादी हो गई है? क्या तेरी शादी हो गई है? मैं भी मालदार हूं, आप भी मालदार हैं, आपके पास भी बेटी है, मेरे पास भी बेटी है। अल्लाह ताला काफिरों को मुसल्लत कर दिया है। अल्लाह कहाँ है? कभी झांक के नहीं देखते, मैं कहाँ हूं, मेरी सोच कहां है, अल्लाह कहां है, ये तो जबान से निकलता है। मैं कहां हूं ये जबान से नहीं निकलता। मैं कहां खड़ा हूं, किस चौराहे पे खड़ा हूं, मेरे घर में कितना इस्लाम है। अल्लाह की बातों को काटने वाला अल्लाह की रहमतों की उम्मीद कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि बता दे तू कहां है, मैं तो शहर से ज्यादा करीब हूं, तू कहां है। अल्लाह समद, नौकर गुलाम, मैं पैसा वाला, जहां इंजीनियर कोई IAS ऑफिसर बना तो दिल्ली का एक मालदार बिहार के देहात का लड़का जो IAS ऑफिसर बनता है, वो फ्लाइट से दौड़ के इस देहात में आ जाता है और उनके बाप से कहता है कि मैं साबिक MP हूं, मेरी बेटी ITI इंजीनियर है, तुमको 1 करोड़ लेना है ले ले, मगर तेरा बेटा जो IAS किया है, ये बेटा मुझको चाहिए, मुझको चाहिए। पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर निगाहों के सामने है। कितने मुसलमान, 30 से ज्यादा मुसलमानों के बच्चे ने IAS निकाला है। अब उसमें से कौन कहां का है, अब उसकी लिस्ट लिया, उनके घर पे दौड़ गया। कमाने वाला चाहे लड़का जैसा का तैसा हो, बेनमाजी हो, शराबी हो, लुच्चा लफंगा हो, मर्द ही न हो, इस्लामबाज हो, चाहे जिस तक कोई भी हो, चाहे मुश्तजनी करने वाला, अपनी जवानी का खून करने वाला हो, कुछ नहीं, पैसा चाहिए। लड़का कमाता क्या है, इसी सोच ने मेरी बेटी की जिंदगी को आग में जला दिया। कैसे थे वो अरबपति? कहता है मुबारक, क्या तेरी शादी हो गई? कहा नहीं। कहा शादी नहीं हुई है? नहीं। कहा शादी करोगे? कहा रिश्ता मुनासिब मिल जाए, क्यों नहीं करूंगा। कहा ठीक है, मेरे पास एक बेटी है जो इंतहाई दर्जे की सौमो सलात की पाबंद, मैं चाहता हूं
हूं कि तुझ जैसे नेक लड़के से मेरी बेटी का अक़द हो जाए। अल्लाह समद बाग का रखवाला है, जो नौकर है उसको वह तनख्वाह देता है। अलबत्ता बात इतनी सी है कि मैं अपनी बीवी से मशवरा ले लूं और मैं अपनी बेटी से राय मांग लूं कि बेटी की राय क्या है, तो मेरी राय है, मेरी बेटी बीवी की राय मानकर मैं फिर कल तुमसे राब्ता करता हूं। उसका मेहमान जो पौष घराने का से बिलोंग करता था वो भी उसकी दयानतदारी को देख के दंग रह गया। शाम हुई, जब घर पहुंचा बीवी से मुबारक की सारी कहानी बयान की तो बीवी बोल उठी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी बिटिया के लिए ऐसा ही लड़का तलाश कर रही थी। सुभान अल्लाह, ऐसा ही लड़का तलाश कर रही थी। आज अगर मैंने तलाश किया, मेरी बीवी नाक में दम कर देती है। नमाजी है, खाना कहां से आएगा? रोजे हाफिज कुरान है, माल कहां से आएगा? माल वाला चाहिए। हाँ, आज माल है तो कल नमाजी बन जाएगा, मरने से पहले पहले नेक बन जाएगा। ये फार्मूला वो बंदरिया सिखाती है। कौन बंदरिया? जो कायदे से एक दिन 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती है, वो बंदरिया सिखाती है। जो कायदे से एक दिन जी भर के तिलावत नहीं करती है, वो बंदरिया अब इस्लाम सिखाती है। आज नहीं है कल नमाजी बन जाएगा, आज नहीं कल नमाजी बन जाएगा। माल है तो कल हज कर लेगा, लौटेगा तो दाढ़ी भी रख लेगा, नमाजी बन जाएगा। ये फॉर्मूला वो सिखाती है जो 5 वक्त की नमाज कायदे से नहीं पढ़ती है। शौहर जैसा बीवी वैसी, बेटी वैसी। कहा कि जब मैं बिटिया से राय मालूम कर लूं। उसकी मां ने कहा कि देखो तेरे अब्बा ने बाग के रखवाले नौकर से की दयानतदारी से मुतासिर होकर उन्होंने चाहा कि मैं अपनी बेटी की निकाह उससे करवा दूं। तेरी क्या राय है? बेटी अल्लाह समद, बाप हो इब्राहिम तो बेटा इस्माइल होता। अल्लाह समद, माँ हो हाजरा तो बेटा इस्माइल पैदा होता है। और जब बाप ऐसा दयानतदार और माँ ऐसी नेक तो बेटी कहां से बगावत करती? वो तो हमारी लुच्ची लफंगी बेहया बदतमीज बेटी आज की है। बाप की मर्जी के खिलाफ मैं शादी वही करूंगी। ये हमारा बेहया बेटा है जो माँ पेट में 9 महीने रखती है, 2 साल खूने जिगर पिलाती है दूध की सूरत में, और 10 साल नर्स की तरह उसके कपड़े पेशाब पखाना को धोती है। एक छोकरी पे नजर क्या पड़ी? वह छोकरी बोली माँ को छोड़ना होगा, ये बोलता है जोकर छोड़ दूंगा। बाप छोड़ना होगा, जोकर बोलता है छोड़ दूंगा। अपना वतन छोड़ना होगा, ये जोकर बोलता है छोड़ दूंगा। जोकर को अगर दीन सिखाया होता तो वो कह देता बदतमीज, मां के छोड़ने की बात करती है। एक बीवी नहीं 4 औरत से निकाह इस्लाम में करने का परमिशन है। तू नहीं मिलेगी तो 4 खूबसूरत अलग अलग औरतों से मैं निकाह कर लूंगा। अगर तू मर गई या मैं तलाक दे दिया तो 100 औरतों से निकाह हो सकता है। के बाद दीगरे इमाम हसन ने 100 के करीब निकाह किया। मौला अली ने फातिमा ज़हरा के विसाल के बाद अलग अलग मौके से 8 औरतों से शादी किया। बैक वक्त 4 औरतों से शादी करना दुरुस्त है और करना चाहिए। आज औरतों की बढ़ती हुई तादाद, मर्दों की घटती हुई तादाद, इसमें कंपनसेशन नहीं होगा तो समाज ज़िनाकारी से भर जाएगा। इस ज़िनाकारी को रोकने के लिए हर मर्द को 4 शादी करे। अगर मर्द हो 400 करोड़ और औरतें हैं 800 करोड़, कोई मजहब इस तवाज़ुन को बिगड़ने से बचा नहीं पाएगा। एक कानून मोहम्मद है जो इस तवाज़ुन को बरकरार रखेगा। अगर 400 करोड़ है मर्द, 800 करोड़ औरतें हैं, अगर हर मर्द 4 शादी करे तो 800 करोड़ औरतों का समायोजन हो जाएगा, कंपनसेशन हो जाएगा। एक इस्लाम का कानून है जहां सारे मसाइल जहां हल करने से नाकाम हो जाए, वहां मुस्तफा का एक ज़ाब्ता सारे मसाइल की गुत्थी को सुलझा देगा। एक माँ बीवी ना हो तो 4 बीवी मैं कर लूंगा, मगर एक माँ अगर छूट गई तो 50,000 करोड़ औरतों की भीड़ में कोई दूसरी मां नहीं मिल पाएगी। ये उस वफादार बेटी को बोलना चाहिए। मगर कमजोर माँ बाप, कमजोर औलाद, माँ बाप समाज सबको छोड़ देती है। वो कैसी बेटी थी? जब बेटी के पास प्रपोजल आया तो बेटी कहती अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बाप की पसंद को तरजीह देती हूँ, मैं अपनी माँ की पसंद को तरजीह देती हूँ। जब मेरी माँ मेरे बाप इस रिश्ते को पसंद करते हैं, वो कभी नहीं बोली कि कहाँ नौकर, कहाँ साहब, राजा भूज, कहाँ गंगा तेली, नहीं बोली। वो क्या बोली कि जब माँ बाप ने अच्छे रिश्ते को मेरे लिए पसंद किया है, मैं भी दिल से राजी हूँ। मैं भी सोचती थी कि ऐसा शौहर मिले जिनके साथ रह करके जन्नत का सफर करना आसान हो जाए। रिश्ता तहवा मुबारक से वो बुलाया गया और शादी हुई। लड़का नौकर था उसका, मालिक की शहजादी दीनदार खूबसूरत भी थी और खूबसीरत भी थी और दीनदार भी थी। जब शादी हुई, लड़की मालदार की थी। मालदार घर में कैसी दीनदारी है, लड़का नौकर था। उस गुर्बत में कैसी
अमानतदारी है कि खरबों के बाग में रहने के बावजूद एक अंगूर तक न चखा। गरीबों की सोच कैसी है, अरबपति घर की रहने वाली बेटी उसकी सोच कैसी है। जब बाप हो मुबारक जैसा और माँ हो उस बसरा के रईस की शहजादी सलात की पाबंद, इस्लामी तारीख में एक नाम आता है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का, जो मुहद्दिसीन का इमाम है, जो उलमा का सरदार है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक औलिया सालिहीन की तारीख में एक सुनहरा बाप है। जब बाप हो मुबारक जैसा, उसी का बेटा मुहद्दिसों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा होता है। जब माँ हो लाजवाब, बाप हो लाजवाब, तो औलाद लाजवाब पैदा होती है। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है। जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारी और माँ हो सैयदा सुलेखा 80 साल की उम्र तक सर से आंचल न खिसके, तो बेटा बादशाह से लेकर चपरासी तक तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा मुजद्दिद आजम अहमद रजा पैदा होता है। और जब बाप हो अहमद रजा खां, तो बेटा मुफ्ती आज़म हिंद पैदा होता है, हुज्जतुल इस्लाम पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और बाबा हो मुफस्सिर आज़म हिंद और माँ हो जेवरात को बेचकर मदरसा मंजर इस्लाम चलाने वाली, उसी को का बच्चा 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद बरहक अल्लामा अख्तर रजा का अज़हरी ताजु शरिया पैदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ बकवास और गलथोथरी से काम नहीं चलता, जो गांव देहात की जबान में है, मुंह चलाना, गलथोथरी करना। हाँ ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, दुनिया का सारा सिस्टम अल्लाह चलाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में सब कुछ है, वही सब कुछ करता है। बज़ाहिर लगता है कि इस्लाम खतरे में आ गया, नहीं नहीं, मेरा खुदा वो है जो कल के फिरौन को नहीं छोड़ा था, तो आज के फिरौन को कैसे छोड़ेगा? जो कल के नमरूद को सल्तनत देना भी जानता है, मामूली मच्छर से तबाह करना भी जानता है, तो आज के नमरूद को अगर अल्लाह सल्तनत देना जानता है, तो खुदा मेरा वही है जो कल के नमरूद को मामूली मच्छर से तबाह किया था। और आज जिस दिन कहरे खुदाबंदी को जलाल आ जाए, एक मामूली चूंटी इस नमरूद को फना करने के लिए काफी हो जाएगी। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है सल्तनत छीन लेता है। इसलिए मुसलमानों का भरपूर एतमाद अल्लाह पे होना चाहिए, बकवास नहीं, दूसरों की बोली नहीं, अल्लाह की बात पर यकीन, मुस्तफ़ा की बात पर यकीन। जिसने कुरान हदीस को समझा, उन नेक लोगों उलमा की बात पर यकीन, उसी यकीन से सीना भी पुख्ता होगा, अकीदा भी महफूज रहेगा, ईमान का तहफ़्फ़ुज़ होगा और अमाल भी बचेगा, बाल बच्चे भी बचेंगे। नहीं तो फिर हाल वही होगा जो जनरल लोगों का हाल हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इस्लामी सोच अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हमें अपने बाल बच्चों की इस्लामी तरबियत की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए ना आमीन। 2 घंटा से ज्यादा मैं बोलता रहा और आप लोग चुपचाप सुनते रहे, तो अभी तो कम से कम आप बोलिए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। अल्लाह ताला इसी तरह हर साल बड़ी से बड़ी महफिलें करके लोगों की हिदायत का सामान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तमाम अराकीन, मुंतज़मीन, मोहल्ले के सारे सामाईन, जलसे के सारे सामाईन और हाज़रीन, सबकी जायज़ मुरादों को अल्लाह पूरी फरमाए और सबों को दुआ और सलाम तक बैठकर सैयद साहब की तकरीर सुनकर यहाँ से बामुराद होकर वापस जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक बार मेरे साथ मिलके बोलिए अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, और जोर से अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, और जोर से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना बोलिए कि कलकत्ता और दिल्ली दोनों हिल जाए। बोलिए जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कोई आज के जलसे को लाइव कोई देख रहा हो हुकूमत का अमला, तो सारे लोग हाथ उठा के बता दीजिए कि हम यकसा सिविल कोड के खिलाफ हैं और इस काले कानून के विरोध और मुखालफत में हम हाथ उठाकर इसकी मुखालफत का इजहार करते हैं। हाथ उठा के जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम।
अल्लाह से बिजनेस करने वाला खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह की खातिर कड़ाके की सर्दी में नहा के देख, फजर की नमाज पढ़ के देख, दिन भर जो सीने में करार मिलेगा वह 50 करोड़ कमाने के बाद भी ठंडक नहीं मिलेगी। जो ठंडक सुबह सवेरे नहा धोकर फजर की नमाज कड़ाके की सर्दी में पढ़ने में मिलेगी वो कर करके तो देख ले। बीमारी के आलम में नमाज पढ़ के देख, अल्लाह उसी बीमारी को, उसी नमाज को